हेलो फ्रेंड्स, मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिहिर केयर्स पे। अभी हम लोग बात करेंगे फाइलेरियासिस पे, जिसे आप लोग हिंदी में फाइलेरिया भी बोलते हैं। तो फाइलेरिया पे हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। और आज जो हमारा मेजर टॉपिक होगा वो होगा हाथी पाँव, एलिफेंटासिस। एलिफेंटासिस पे ही हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एलिफेंटासिस फाइलेरियासिस का ही एक एग्जाम्पल है। इसीलिए इसको बढ़िया से समझने के लिए हम लोग पहले फाइलेरियासिस पे बात करेंगे, फिर एलिफेंटासिस पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, फाइलेरियासिस एक हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? हमारे बॉडी में जैसे ब्लड होता है, ब्लड के अलावा भी एक और तरह का पानी होता है, उसे बोलते हैं लिम्फ, उसे ही बोलते हैं लिम्फ। जैसे कभी कट जाती है कहीं पे तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है। लेकिन कहीं पे अगर स्किन पे या बॉडी पे स्क्रैच लग जाता है तो वहाँ पे पानी सा निकलता है, आपने देखा होगा। उसी पानी को लिम्फ बोलते हैं। और यही जिस तरह हमारे बॉडी में ब्लड एक सिस्टम में फ्लो करता है, मतलब उसका वेसल्स बना होता है, वेसल्स यानी नली, खून का नली बना होता है, उसी नली में खून बहता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे बॉडी में लिम्फ का भी नली बना होता है, और इसी लिम्फ के नली से लिम्फ बहता है। तो लिम्फ के नली में जाके इन्फेक्शन करता है। कौन करता है? वर्म्स। ये वर्म्स करते हैं। ये जो दो आप कॉमन फिगर देख रहे हैं, ये वर्म्स करते हैं इन्फेक्शन। कहाँ पे? लिम्फ के वेसल्स में, लिम्फ के नली में। और वही इन्फेक्शन की वजह से उसमें लिम्फ, उस नली में लिम्फ बढ़ता जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। वही आगे चल के हाथी पाँव भी हो सकता है, और भी परेशानी हो सकता है, जो हम लोग इसमें बात करेंगे। तो देखिए, फाइलेरियासिस एक वर्म से होने वाली परेशानी है। लेकिन खास बात यह है कि ये वर्म्स हमारे तक कैसे पहुँचता है? तो ये वर्म्स हमारे तक पहुंचता है, इसके लिए इसे एक मैकेनिकल कैरियर की ज़रूरत होती है। कैरियर यानी एक सामान कहीं से उठाए और कहीं दूसरे जगह पहुंचाने वाला, इसे कैरियर बोलते हैं। तो मैकेनिकल कैरियर का काम यहाँ पे करता है एक मच्छर, एक मॉस्किटो। जैसे कि हम लोग जानते हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सभी मच्छर से फैलता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एलिफेंटासिस, हाथी पाँव हो गया, या फिर कॉमनली बोले तो फाइलेरियासिस जो फैलता है, ये भी एक मच्छर से फैलता है। ये कौन से मच्छर होते हैं? तो ये होती है फीमेल कॉलेक्स मॉस्किटो। इसको बोलते हैं फीमेल कॉलेक्स मॉस्किटो, जिसका आप फिगर यहाँ देखिए। और ये फिगर आप बहुत बढ़िया से देखिए, ये फोटो बहुत अच्छा से देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि ये मच्छर बहुत मतलब कॉमन मिलेगा आपको। कहीं पे भी जंगल झाड़ी होता है, रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है, तो उसमें भी ये मच्छर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये हाथी पाँव फैलाता है। लेकिन ये फैलाएगा कैसे? क्या ये नॉर्मल मच्छर आके किसी को काट ले तो हाथी पाँव हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जब ये मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंसान को काटे, किसी ऐसे इंसान को काटे जिसमें पहले से फाइलेरिया हो चुका था, उस इंसान को काटे, और फिर ये मच्छर किसी और इंसान को काट ले, तब ये किसी हेल्दी इंसान में ये फैलाएगा। हाथी पाँव या फाइलेरियासिस फैला सकता है। नॉर्मली इसमें नहीं होता। ये वर्म्स हमारे बॉडी में आता है। हमारे बॉडी में ये वर्म्स बड़ा होता है और बहुत सारा अंडा छोड़ता है, और इसी वर्म्स का अंडा को हम लोग लार्वा बोलते हैं, जिसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोफाइलेरिया। तो ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का नाम है, मतलब इसका अंडा का नाम है, अंडा को लार्वा बोलते हैं। तो ये लार्वा हमारे बॉडी में होता है, हमारे ब्लड में होता है। और जब ये मच्छर हमारे बॉडी में या किसी इन्फेक्टेड इंसान को काटता है, तो उस इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड में ये लार्वा भी होता है। और यही लार्वा को, ब्लड के साथ ही इस लार्वा को भी चूस लेने वाली वो मच्छर के पेट में चला जाता है ये लार्वा। और लार्वा उसके पेट से निकल के उसके सैलिवरी ग्लैंड, जैसे हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड होता है जो मुंह में लार निकालता है, बिल्कुल उसी तरह मच्छरों में भी सैलिवरी ग्लैंड होता है। और उसी सैलिवरी ग्लैंड में ये जाके जमा हो जाता है। कौन? ये लार्वा। तो ये लार्वा जमा हो जाता है। अब ये मच्छर किसी हेल्दी इंसान को काटेगी तो उसको ये फैला सकती है। तो ये तो हो गया कि ये लार्वा हमारे बॉडी में कैसे आएगा। लेकिन लार्वा के आने से लेकर के जब तक हमें सिम्टम्स आते हैं, उस समय उस जो समय का अंतराल होता है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो फाइलेरियासिस में इंक्यूबेशन पीरियड कितना समय का होता है? ये लगभग 8 महीना से 16 महीना तक का होता है। इसीलिए इस बीमारी को क्रॉनिक बोलते हैं। क्रॉनिक, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्रॉनिक ऐसा चीज़ होता है, ऐसा बीमारी होता है जो धीरे धीरे होता है, मतलब अचानक नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इसे क्रॉनिक बोलते हैं। तो फाइलेरियासिस एक क्रॉनिक डिजॉर्डर है, क्रॉनिक बीमारी है, जो तुरंत ना तो होता है, ना ही तुरंत ठीक होता है। और अभी हम लोग बात करते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं, मतलब ये फाइलेरियासिस कितने तरह के होते हैं। देखिए, जो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको बस ये कहानी की तरह समझना है। क्योंकि अभी आप इतना याद करोगे, आपको टेंशन होगा, परेशानी होगी, और याद नहीं होगा तो आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। आप बस ये कहानी सुनिए, और जितना मैं फिगर दिखाता हूँ, आप फिगर देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो आपको ये याद रहेगा। और जब आप में या आपके परिवार में किसी को होता है, या आपके समाज में, सोसाइटी में किसी को होता है, तो उस वक्त जब आप दोबारा ये वीडियो देखेंगे तो उस वक्त एक बार में याद हो जाएगा। कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक एक टर्म्स याद हो जाएंगे।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस वक्त की जो हालात होती है ना, उससे बढ़िया टीचर कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टीचर जो होते हैं वो पहले सिखाते हैं फिर परीक्षा लेते हैं, और हालात जो होती है वो पहले परीक्षा लेती है फिर सिखाती है। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में जब आप दोबारा ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके टाइप, कितने तरह के होते हैं फाइलेरियसिस। तो देखिए, आमतौर पे 3 तरह के होते हैं फाइलेरियसिस। जो सबसे पहला फाइलेरियसिस होता है, ये सबसे कॉमन होता है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस मतलब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स की तरह ही, मतलब खून के नली के तरह ही हमारे बॉडी में लिम्फ के भी नली होते हैं, और लिम्फ के नली में इन्फेक्शन होता है। यही 2 तरह के वर्म्स होते हैं जो वर्म्स इन्फेक्शन करता है लिम्फ के नली में। लिम्फ के नली में ये दोनों वर्म्स होते हैं, जैसे विचेरिया बैंक्रप्टी और विचेरिया मलाई। ये नाम याद नहीं रखना आपको। तो विचेरिया बैंक्रप्टी और विचेरिया मलाई ये 2 वर्म्स होते हैं जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को डैमेज करते हैं, वहाँ इन्फेक्शन करते हैं, और उससे स्वेलिंग बढ़ती जाती है। यही आगे चल के हाथी पाँव का रूप ले सकता है। अगर आपके पैर में हुआ तो, अगर मान लीजिए हाथ में हो गया तब तो हाथी पाँव नहीं बोलेंगे, लेकिन फाइलेरियसिस तो अभी भी है। तो ये चीज़ हो सकता है कहीं पे भी, आपके गला वाले एरिया में हो सकता है, पैर में हो सकता है, हाथों में हो सकता है, बाह में हो सकता है। तो ये सब, तो इसे बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। दूसरे तरह का जो फाइलेरियसिस होता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस। सबक्यूटेनियस मतलब होता है स्किन के नीचे या स्किन को डैमेज करे और आँखों को डैमेज करे। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है एक वर्म्स जिसे बोलते हैं लोआ लोआ। ये लोआ लोआ वर्म्स जो होता है ये हमारे आँखों को डैमेज करता है। आँखों को, आप किसी पेशेंट को जिसमें ये परेशानी है, आप अगर उसकी ओर देखेंगे तो आपको अपने आँखों से आप सरेआम देख लेंगे उसके आँख में एक वर्म्स दिखेगा। जैसे आप इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पे भी एक वर्म्स दिख रहा है इस बंदे के आँख में, और ये बहुत कॉमन है। ये भी नहीं कि ये मतलब बहुत रेयर है, बहुत कॉमन है, किसी में भी हो सकता है। तो ये जो वर्म्स है इसको बोलते हैं लोआ लोआ। और ये क्या करता है, किस तरह का फाइलेरियसिस करता है, तो इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस। और तीसरे तरह का जो फाइलेरियसिस होता है जिसको बोलते हैं सोरस कैविटी फाइलेरियसिस। सोरस कैविटी फाइलेरियसिस यानी हमारे पेट वाला हिस्सा। देखिए, एक इंसानी शरीर में जो छाती वाला हिस्सा होता है उसको थोरेक्स बोलते हैं, और पेट वाले हिस्से को एब्डोमेन बोलते हैं। तो एब्डोमेन में जो वर्म इन्फेक्ट करता है हमें, मतलब हमारे पेट वाले हिस्से को जो डैमेज करता है, उसको, उस वर्म से जो होने वाले फाइलेरियसिस होता है उसको बोलते हैं सोरस कैविटी फाइलेरियसिस। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है मॉन्सोनेला। मॉन्सोनेला एक वर्म्स होता है, जो वर्म्स का नाम है, जो पेट वाले हिस्सा को, एब्डोमेन को डैमेज करता है, मतलब सोरस कैविटी फाइलेरियसिस करता है। तो ये तो टाइप हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स के, मतलब क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो देखिए, शुरुआती दौर में क्या होता है कि फीवर आता है। फीवर, हल्का सिर दुख सकता है, कभी अचानक ठंडा लग सकता है, मतलब ये सारे शुरुआती दौर में सिम्टम्स आएंगे। और स्किन जो होता है, आपके स्किन मतलब आपके त्वचा जो होते हैं, तो त्वचा पे कुछ इन्फेक्शन होगा, ऐसा लगेगा रफनेस बढ़ता जा रहा है, कुछ घाव सा होता जाएगा, इरेगुलरिटी बढ़ता जाएगा। मतलब जितना चमड़ी स्मूथ होता है तो स्मूथनेस खत्म होने लगेगा चमड़ी पे। मान लीजिए आपके पैरों पे अगर हाथी पाँव में होने वाला है तो आपके पैरों पे मतलब रफनेस बढ़ने लगेगा। तो ये सिम्टम्स हुए, तो शुरुआती सिम्टम्स हुए, जो किसी और प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं, क्योंकि फीवर आना, हल्का सिर दुखना, कभी अचानक ठंडा लगना, ये तो किसी भी परेशानी में हो सकता है। तो फिर इस परेशानी का क्या खास बात है, क्या और सिम्टम्स हैं? तो आगे जो सिम्टम्स आएंगे उसे कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं लिम्फ ओडेमा। ओडेमा मतलब होता है पानी भर जाना किसी जगह पे, और अभी तो लिम्फ में पानी भर रहा था तो इसको बोलेंगे लिम्फ ओडेमा। दूसरा एग्जाम्पल होता है हाइड्रोसील, जो मेल में ज़्यादातर होता है जब स्क्रोटम में पानी भर जाता है। तीसरा एग्जाम्पल या तीसरा कॉम्प्लिकेशंस होता है जिसे बोलते हैं हाथी पाँव, एलिफेंटासिस। ये खुद एक कॉम्प्लिकेशंस है। और चौथे तरह का जो कॉम्प्लिकेशंस होता है ये थोड़ा अजीब टाइप का होता है, क्योंकि जब लिम्फ आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा भरने लगेगा लिम्फेटिक वेसल्स में, तो हो सकता है लिम्फ लीक करे, और लीक करके हमारे यूरिन होके, हमारे पेशाब होके लिम्फ बाहर निकले, जिस वजह से पेशाब थोड़ा मिल्की हो जाता है। मिल्की यानी दूध की तरह उजला सा सफ़ेद दिखने लगता है पेशाब। क्यों होता है ऐसा? तो लिम्फ के लीकेज की वजह से, ज़्यादा लिम्फ भर जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये चारों कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, मतलब कैसे पता करें। तो शुरुआत में देख के, अगर मान लीजिए किसी का पाँव फूल रहा है, या फिर बाहर से ही किसी और हेल्दी इंसान, कोई इन्फेक्टेड इंसान को देखता है और उसके आँखों में वर्म्स की तरह दिखने लगता है, उसकी आँखों
आंखों में, तो इससे भी पता चल जाता है। मतलब ये तो हुआ देख के पता करना, लेकिन कंफर्म कैसे करते हैं हम इसको, तो इसके टेस्ट होते हैं। जैसे सबसे कॉमन टेस्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एलाइसा। एलाइसा टेस्ट और भी कई सारे बीमारियों में यूज किया जाता है। ये बीमारी के सिम्टम्स आने से पहले भी हमें बता देता है कि हम इतने दिनों में बीमार होने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एलाइसा। और एलाइसा का ही एक एग्जाम्पल है जो हम लोग अभी बताने वाले हैं। इसे जैसे हम लोग स्ट्रिप का यूज करते हैं, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर चेक करने के लिए भी स्ट्रिप का यूज करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी स्ट्रिप का यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह एलिफेंटासिस को जो टेस्ट करते हैं या फिर फाइलेरियोसिस का जो टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए भी स्ट्रिप का यूज करते हैं, और उस स्ट्रिप को बोलते हैं फाइलेरियोसिस टेस्ट स्ट्रिप। तो यही फाइलेरियोसिस टेस्ट स्ट्रिप एलाइसा के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो ये तरीका जो सबसे बेहतरीन है, कॉमन है। इसके अलावा भी और 2-3 तरीका होता है, जिससे आप पीसीआर भी करवा सकते हैं, पीसीआर से भी पता कर लेते हैं। और भी एक तरीका होता है कि हम लोग एंटीजन को टेस्ट करें, एंटीजन टेस्ट करवा के पता करते हैं, या फिर हम लोग ब्लड में चेक करते हैं कि ये जो लार्वा होता है, इस लार्वा को बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिये। तो माइक्रोफाइलेरिये लार्वा हमारे ब्लड में है तो नहीं, ये भी एक अच्छा टेस्ट होता है, इससे पता करते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट होता है ना, ये रात के समय में किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो वर्म्स हमारे बॉडी में होता है तो वो वर्म्स क्या करता है, तो हमारे बॉडी में लार्वा छोड़ता है, लार्वा यानी अंडा छोड़ता है। हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा उसका एग होता है, लेकिन उसका जो एग होता है वो रात के समय में ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। तो रात के समय में अगर माइक्रोस्कोप में इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड को देखा जाए तो ये लार्वा दिखेगा, मतलब लार्वा में हलचल दिखेगा। इससे पता चल जाता है कि इंसान इन्फेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड में लार्वा मिला है। तो ये भी टेस्ट होते हैं। और एक कॉमन टेस्ट होता है जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। आपने कई सारे बीमारियों में करवाए होंगे, जैसे प्रेगनेंसी में भी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या फिर और भी जैसे स्टोन, पेट में कभी स्टोन की शिकायत होती है तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। कोई इंटरनल ऑर्गन के बारे में हमें जानना होता है, जिससे मेल में कभी पेट में नीचे वाले एरिया में, पेल्विक एरिया में दर्द करता है, तो हम लोग चेक करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं। उससे पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका साइज तो नहीं बढ़ गया। तो ये सारे हम लोग टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड से टेस्ट करवा सकते हैं। और एडल्ट वर्म्स जो होते हैं वो इसमें पकड़ा जाता है, मतलब उसका लार्वा तो नहीं पकड़ा था अल्ट्रासाउंड में, लेकिन एडल्ट वर्म्स अल्ट्रासाउंड में पकड़ा जाता है कि हमारे बॉडी में कहाँ पे एडल्ट वर्म्स हैं। तो ये सारे टेस्ट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट, मतलब इसका इलाज। देखिए, कोई ऐसा परफेक्ट इलाज इसका बाद में नहीं है। शुरुआत में बहुत इलाज है, कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो ड्रग्स हैं जिसके मदद से इसे ठीक कर दिया जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब मान लीजिए आपके पाँव में स्वेलिंग शुरू हो गई, पैर फूलने लगा, तब आप तुरंत टेस्ट करवा लेंगे या आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाता है, जैसे किसी में हाइड्रोसील हो गया, किसी मेल में हाइड्रोसील हो गया, तब तो एक ही ऑप्शन है, सर्जरी करवाना पड़ेगा। किसी में हाथी पाँव हो गया, पैर बहुत स्वेल कर गया, तो हाथी पाँव में क्या होता है कि जब बहुत बढ़ जाता है उस दौरान इसमें जो लिम्फ भर जाता है, तो लिम्फ को ऑपरेशन करके, सर्जरी करके लिम्फ को बाहर निकाल लिया जाता है कुछ हद तक, जिस वजह से स्वेलिंग तो कम होती है, वो जो फूला रहता है बहुत ज़्यादा वो कम होता है। लेकिन ये परेशानी दोबारा फिर बढ़ जाएगा, मतलब कुछ दिन बाद धीरे धीरे, मतलब साल 2 साल 3 साल आते आते फिर से वो उतना ही स्वेल कर जाएगा। तो इसका कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, ये अभी तक एक लाइलाज बीमारी है हाथी पाँव। लेकिन सर्जरी करके कुछ दिन के लिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आपको राहत मिल जाता है। तो इसका इलाज तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रिवेंशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही प्रिवेंशंस है, मतलब इसका बचाव। क्योंकि जैसे ये वर्म्स आप में आता है तो ऐसा नहीं कि ये वर्म्स तुरंत आपको बीमार करेगा, एक दिन में ही आपको परेशान कर देगा, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर परेशान कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए कौन कौन लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सस्पेक्टेड होते हैं, जिसमें ज़्यादा चांस होता है ये होने का, तो ऐसे लोग जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मच्छर बहुत है, नाला खुला हुआ पड़ा हुआ है, गंदगी बहुत है, चारों ओर कचरा का ढेर लगा हुआ है, या फिर वो इंसान आसपास साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता, आपके आसपास कोई पुराना तालाब है जहाँ पानी अस्थिर होता है, अस्थिर पानी में ये मच्छर ज़्यादा अंडा देती है, मतलब मच्छर का ज़्यादा ब्रीडिंग प्लेस होता है, सुटेबल प्लेस होता है। इसीलिए ऐसे जगह पे रहने वाले लोग बहुत सस्पेक्टेड होते हैं, उसमें ज़्यादा चांस होता है। साथ ही ऐसे लोग जो ऐसे सोसाइटी में, ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कोई न कोई इंसान फाइलेरिया से संक्रमित है, उसमें बहुत चांस होता है होने का। क्यों? क्योंकि कोई भी मच्छर, फीमेल कॉलेक्स मच्छर उस इन्फेक्टेड इंसान को काटेगा और हेल्दी इंसान को काट करके तो हेल्दी में फैला सकता है, तो ऐसे लोग में बहुत चांस होता है होने का।
तो इसका प्रिवेंशन का सबसे बढ़िया तरीका है मच्छर से बचना। जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे बाह वाले कपड़ा पहनिए, जैसे मैं अभी पहना हूँ, पूरे बाह वाले कपड़ा पहन के घर से बाहर निकलिए। घर के अंदर भी रहते हैं तो रात में सोते हैं तो मॉस्किटो नेट लगा के आपको सोना चाहिए, यानी मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। साथ में कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट होता है जो मच्छर को भगाता है, जैसे अगरबत्ती हो सकता है, वो जो गुड नाइट सब यूज करते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं। खैर ये बहुत खतरनाक भी होता है, आगे चल के मुश्किल खड़ा कर सकता है, मतलब आपके जीवन के 10 साल 15 साल 20 साल बाद तक आते आते ये कैंसर तक कर सकता है। ये सब जो स्मोक यूज करते हैं हम लोग, धुआं का यूज करते हैं, फिर वो चाहे अगरबत्ती हो या ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला डिवाइस, तो ये आगे खतरनाक होता है। लेकिन जब तत्काल रूम में बहुत मच्छर भर गया तब तो ये करना पड़ता है, तो ये कर सकते हैं। मतलब मच्छर से बचना है, मोटा मोटी बात यही है कि हमें मच्छर से बचना है। और कैसे बचना है ये तो आप भली भांति जानते हैं। तो ये हुए प्रिवेंशंस। और मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में हमने इस टॉपिक पे बात क्यों की। तो देखिए 66 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरे देश में, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में 66 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हाई रिस्क पे रखा गया है, जिन्हें ये बीमारी नहीं है। अभी तक वो लोग हेल्दी हैं, लेकिन उनमें बहुत चांस है ये होने का। क्यों? हो सकता है वो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ नाला बहुत है, कचरा बहुत है, गंदगी चारों ओर बहुत है, या फिर ऐसे फाइलेरियोसिस वाले पेशेंट उस जगह पे बहुत है। तो ऐसे लोग जो उस जगह पे रहते हैं उसमें बहुत चांस होता है। तो ऐसे ही 66 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरे दुनिया भर में ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं इस बीमारी को, उसमें कभी भी हो सकता है ये परेशानी। तो इसीलिए मैं आपको बताया, और इस बारे में जो भी इस टॉपिक पे जो भी अच्छे बुरे बातें थी, जो भी पिक्चर के साथ मैं दिखा सकता था मैंने आपको दिखाया। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपको ये पता होगा, आप ये जानेंगे कि ये मच्छर से फैलता है, तो आप परहेज कर सकते हैं, आप बच सकते हैं, आपको ज़िंदगी मिल सकती है। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आपकी परवाह करते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर हेल्पफुल लगे तो, आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।